सब लोग ताली बजा करके बोल रहे धीरे धीरे। नैना लगे मुरलिया बाले से, अब घर कैसे जाऊं नैना। ऐसे नहीं भैया, ऊपर हाथ करके एक बार ताली बजा करके कीर्तन बोले बड़े प्रेम से। नैना लगे मुरलिया बाले से, अब घर कैसे जाऊं नैना। अब घर जाऊं तो सास लड़ेगी, अब घर जाऊं तो सास लड़ेगी। अरे कहीं देगी बस ससुरा हमारे से, अब घर कैसे जाऊं नैना। नैना लगे मुरलिया बाले से, अब घर कैसे जाऊं नैना। अब घर जाऊं तो जिठनी लड़ेगी, अब घर जाऊं तो जिठनी लड़ेगी। अरे कहीं देगी बजेठ हमारे से, अब घर कैसे जाऊं नैना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। नहीं लुटवा रहे, क्योंकि तब तक हरिश्चंद्र ये जानते नहीं थे ये दान होता क्या है। और जब बधाई बजी है तो अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हो गया। गए वरुण बाई तो गही कलाई, हरिश्चंद्र को ले गए दूर बुलाई। तो हरिश्चंद्र ने विनती की बात, महाराज भूपन जोड़े दोनों हाथ, और ये अपने दिल की वरुण दे बसे कही दई सारी बात। बोले केवल 15 दिन की मानो ये कि हम करें तुम्हारो है, केवल 15 दिन की मानो ये कि हम करें तुम्हारो। ए करें तुम्हारो है रे ये कि हम करें तुम्हारो है रे, के माना बचन हमारो है। केवल 15 दिन की मानो ये कि हम करें तुम्हारो है। हरिश्चंद्र के घर में जब बधाई बजी है तो सब लोग बड़े खुश हैं। वहां वरुण देवता का आना हो गया तो वरुण देवता ने आके हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर के दूर गए और बोले क्यों हरिश्चंद्र, बच्चा पैदा हो गया, पत्नी ने खूब खुशी मना ली, अब हमारा यज्ञ कर दो, यज्ञ में बच्चे को काट करके डाल दो, यज्ञ में क्या दे रही है। तो हरिश्चंद्र झूठ बोले गए और हरिश्चंद्र ने एक बात कही है कि प्रभु जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है वो माँ इतनी जल्दी उस बच्चे के मरने के लिए नहीं देगी, अभी नहीं, 15 दिन के बाद तुम आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। 15 दिन के बाद वरुण देवता ने जवाब दिया, भैया कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद यज्ञ कर देना।
अब वरुण देवता तो चले गए। अब वरुण देवता जब चले गए धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 15 दिन व्यतीत हो गए। और जब 15 दिन व्यतीत हो गए तो वरुण देवता को कहाँ चैन था, वरुण देवता फिर चले आए। और वरुण ने आके हरिश्चंद्र से एक बात कही, क्यों महाराज अब तो भैया 15 दिन व्यतीत हो गए, अब तो यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र दोबारा झूठ बोले गए और बोले महाराज अभी नहीं। क्यों? अभी वो बच्चा बहुत छोटा है। और बोले कि यज्ञ के नहीं लायक भव है घर में बेटा मेरो। महाराज रोवेगी जकी मैया रे, रोवेगी जकी माता रे, जो पहिए दुख घनेरो। जवाब दिया प्रभु अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी नहीं, हम अभी यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी माँ रोते रोते मर जाएगी। महाराज भूप ने जोड़े दोनों हाथ और तब हम करिए यज्ञ लला के निकले आएंगे। वो ही बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हो आए, वो ही बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हो आए। ए वापस हो आए महाराज, वापस हो आए, वो ही बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हो आए। क्षमा मांगी और एक बात कही है महाराज अभी वो बेटा बहुत छोटा है, जब मेरे बेटा के दांत निकले आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देवता लौट के चले गए। हरिश्चंद्र बेटा के दांत निकले आए तब यज्ञ कर देना। अब वरुण देवता तो लौट करके चले गए। धीरे धीरे ये लड़का आंगन में बड़ा हो गया जिसका नाम रखा गया रोहितास। और रोहितास जब आंगन में बड़ा हो गया, रोहितास के दांत निकले आए। और जब रोहितास के दांत निकले आए तो वरुण को कौन चैन है, वरुण देवता फिर आए। और वरुण ने आकर के जवाब दिया क्यों हरिश्चंद्र, और तो भैया तुम्हारे बेटा के दांत निकले आए, अब तो हमारा यज्ञ कर दो, यज्ञ में क्या देरी। तो हरिश्चंद्र फिर झूठ बोले गए और बोले महाराज लंबी भूल हो गई आपसे। क्यों? बोले मैंने ये वाले दांत थोड़े ही बताए। कौन से बताए? तो हरिश्चंद्र बहाना बना करके वरुण से बोले प्रभु अरे नहीं मैंने जे दांत बताए।